आपको दिखाते हैं टीवी 9 भारतवर्ष की वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। जहां कोई नहीं पहुंचा वहां पहुंचा टीवी 9 भारतवर्ष। गलवान की झड़प के बाद पहली बार कैमरे पर देखिए पैंगोंग लेक, वो जगह जहां भारत और चीन के बीच टक्कर जैसे हालात है। एलएसी से -30 डिग्री के टेंपरेचर में टीवी 9 भारतवर्ष के संवाददाता सुमित चौधरी की जाबाज रिपोर्टिंग। ग्राउंड रिपोर्ट आपके सामने। को ऐसी जगह पर लेकर आए हैं जो पिछले 7 से 8 महीने के अंदर सबसे ज्यादा चर्चाओं का विषय रही। आज हम आपको ईस्टर्न लद्दाख के उन इलाकों में लेकर जाएंगे जहां पर हमारी सेनाएं पिछले काफी लंबे समय से डटी हुई। हम आपको दिखाएंगे किस डिफिकल्ट टेरेन में वो इन इलाकों में बने हुए हैं, जहां पर 15 से 20 हज़ार फीट की ऊंचाई है। टेम्परेचर माइनस से 25 डिग्री 30 डिग्री है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा दिक्कत है कि आप बहुत ज़्यादा देर तक बोल नहीं सकते क्योंकि आपकी सांस फूलने लगती है, ऑक्सीजन की कमी है। और अगर आप देख रहे हो ये पहाड़ जो है लगातार बर्फ़ की चादर में डूब चुके हैं और यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टेरेन है। अभी जब मैं बात कर रहा हूँ तो मेरी सांस लगातार फूल रही है क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी है। इसके अलावा हम आपको ऊपर लेकर जाएंगे और दिखाएंगे कि आखिरकार हमारी सेनाएं पिछले 8-9 महीने में किस तरीके से अपनी रसद से तैयार। अगर आप देखें, मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाएं कि हमारे ना सिर्फ रोड से मोबिलाइजेशन हो रहा है बल्कि हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी हमारे एयर विंग्स का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सामान इस तरीके से पहुँचाया जाए। आज टीवी 9 भारतवर्ष आपको पहली तस्वीर दिखाएगा उन इलाकों की जहाँ पर 8 से 9 महीने में स्टैंड ऑफ और 17,000 फीट की ऊंचाई, -30 डिग्री का टेंपरेचर, सामने दुश्मन की बंदूक और तोपें। ऐसे हालात में हिंद की सेना वॉर जोन में लगातार डटी हुई है। ठीक उसी जगह पहुंचा टीवी 9 भारतवर्ष। देखिए एक और वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। जो म्यूचुअल पेट्रोलिंग होती है भारत की और चीन की, वो फिंगर 4 से फिंगर 8 के बीच में होती थी, लेकिन अप्रैल महीने में चीन ने ये यथास्थिति को बदल दिया। और अभी जो स्थिति है वो ये कि फिंगर 4 के रिजेस के ऊपर, यानी अगर आप मेरे पीछे देख रहे हो वो रिजेस नुमा चीज़ें जो आपको नज़र आ रही हैं, वहाँ पर चीनी सेना मौजूद है और वो लगातार वहाँ पर अपनी पैड बनाया हुआ हो गई है। करीबन 8 से 9 महीने हो गए हैं बातचीत को लेकर, लेकिन अब भी पैंगोंग त्सो लेक का इलाका सबसे बड़ा एपिसेंटर है कॉन्फ्लिक्ट का, या फिर आप कह सकते हैं स्टैंड ऑफ में डिस्कशन का। अगर आप देख रहे हो कि ये लगातार पहला ऐसा चैनल है जो आपको उस इलाके में लेकर आया है जो स्टैंड ऑफ की सबसे बड़ी या फिर सबसे बड़ा एपिसेंटर रहा है। क्या है, क्योंकि ये देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अभी यहाँ पर टेम्परेचर करीबन -30 डिग्री के करीब है और रात में करीबन -40 डिग्री के करीब हो जाएगा और आने वाले वक्त में -50 तक पहुँचेगा। हवाएं बहुत तेज़ हैं। यहाँ पर पानी आधी से ज़्यादा लेक का उस तरफ का सूख चुका है। ये थोड़ा सा पानी है जो बहुत अभी आप देख रहे हो। और ये सबसे खास बात ये कि चीन की पूरी मंशा है कि फिंगर 2 के इलाके के आसपास आके बैठ जाए। फिंगर इलाका बहुत स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर ये रिजेस अगर इन पे वो बैठ गया तो वो फिर ये सारी बॉल, यानी अगर आप इधर देख रहे हो मेरे, ये वो सारी बॉल है जिसको हम चुशूल बॉल कहते हैं। यानी इन चुशूल बॉल के अंदर अगर ये बैठ गया तो फिर वो कहीं से भी हमको डोमिनेट कर सकता है और बड़े आराम से हमारी सेनाओं को घुटने बैठा सकता है। लेकिन हमारी सेनाओं ने जो अगस्त महीने में कर दिखाया वो था सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, और यही वजह है कि अब चीनी सेना इन इलाकों में बहुत कमज़ोर नज़र आ रही है। पे हमारी आर्मी ने कुछ प्रिवेंटिव एक्शंस लिए अगस्त के आखिरी महीने में और उसी के बाद ये सारी यथास्थिति बदल गई। दरअसल चीन की कोशिश थी कि वो उन पहाड़ियों पर, अगर आप मेरे पीछे देख रहे हो, फिंगर 2 के उन इलाकों में आकर बैठ जाएं और फिर हमारी सारी की सारी स्ट्रैटेजिक लोकेशंस को काट दे। लेकिन हमारी सेना ने साउथ ऑफ पैंगोंग त्सो, यानी इस तरफ वाला इलाका अगर आप देख रहे हो, जैसे ये कर्व मुड़ेगा, ये जो नदी बह रही है या लेक बह रही है उसका कर्व मुड़ेगा तो साउथ पैंगोंग त्सो पे चला जाता है। चुशूल के उन इलाकों को डोमिनेट करना चाहता था चीन, लेकिन हमारी सेना ने उसको रोक दिया और उसके बाद प्रिवेंटिव एक्शन लिए गए अगस्त महीने में। और उसके बाद स्थिति इतनी बदल गई कि वहां पर अब चीन बहुत ज्यादा कमजोर दिखने लगा और यही वजह है कि चीन अब लगातार बातचीत के लिए तैयार भी हो गया है। हालांकि 9th राउंड की जो कॉप कमांडर लेवल की बैठक है वो अभी होनी बाकी है, लेकिन चीन का मकसद है कि वो फिंगर 4 कि उस इलाके से कभी पीछे ना हटे क्योंकि उसकी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस
बहुत ज़्यादा है और चीनी सेना अभी भी उनकी रिजेस पर आकर बैठी हुई है। ये इलाके बहुत इंपॉर्टेंट है। इन इलाकों को आप मान के चलिए कि आने वाले वक्त में भारत के लिए इनकी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होगी और अभी भी भारतीय सेना यहाँ पर बहुत मुस्तैदी के साथ बनी हुई है। और देखिए सुमित चौधरी इस वक्त एलएसी से हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। सुमित, इधर का तो हाल आपने दिखा दिया, लेकिन सरहद के उस तरफ क्या चल रहा है? चीन कैसी कैसी साजिशें रच रहा है? क्योंकि तमाम तस्वीरें भी हमने अपने दर्शकों को दिखाई जहां ये हमें अंदाजा हो रहा है जिनके जरिए कि तरह तरह के निर्माण चीन की तरफ से किए गए हैं। इस वक्त सरहद के उस तरफ क्या हालात हैं? वहां रहकर क्या अंदाजा आप लगा पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं? देखिए समीर, मैं आपको इस पे बिल्कुल ऑथेंटिक स्टेटमेंट दे देता हूं। मैंने खुद आर्मी चीफ से 12 तारीख को ये सवाल पूछा था कि सर ना सिर्फ ईस्टर्न लद्दाख के इलाकों में आई बॉल टू आई बॉल है बल्कि पूरे एलएसी पर किस तरीके का हाल है। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि हमें पता है कि चीन ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, लगातार उसने अपने नए बंकर्स या अपनी नई रोड्स बनाई हैं, लेकिन हमको ये सारी स्ट्रैटेजीज पता है। और जब समीर हम बात करते हैं ईस्टर्न लद्दाख में, तो यहाँ पर ना सिर्फ हमारे ग्राउंड फोर्सेज बल्कि एयर फोर्स का डोमिनेंस भी बहुत ज्यादा है। हम चाहे पे लोड कैपेसिटी की बात कर ले, हमारे पास अटैक हेलीकॉप्टर्स हो या ट्रांसपोर्टर्स हो या हमारे मोबिलाइजेशन हो, यही ये सारी चीजें थी जिसने चीन को सुपर सरप्राइज कर दिया। चीन की कोशिश थी कि वो हमको सरप्राइज कर हमसे सारी बातें मनवा ले, लेकिन जो सुपर सरप्राइज किया गया चीन को, ये इन्हीं ताकतों की वजह से किया गया। और अभी जब हम माउंटेन वॉरफेयर की बात कर रहे हैं, जब हम इन्विंटर्स की बात कर रहे हैं, 14 महीने का रिजर्व हो, आर्म्स एम्यूनिशन हो या फिर हमारी मुस्तैदी हो, हमारे स्पेशल फोर्सेज हो, सारी चीजें एलएसी पर 24 घंटे तैनात हैं। और चीन जो है, जो माउंटेन वॉरफेयर के अंदर कहते हैं कि आपको बहुत ज्यादा टेक्निकली साउंड है या साई ऑप्स करने के लिए, कई रिपोर्ट्स आई जिसमें साफ तौर पर दर्शाया गया कि चीन के सैनिकों की हालत लगातार खराब हो रही है। वो इन हाई एल्टीट्यूड वेदर्स की, हार्श विंटर्स की आदि नहीं है और यही वजह है कि हम अभी भी उनसे डोमिनेट करते हैं। और लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि क्या चीन अब जो लगातार जो अपने फॉरेन अफेयर्स के अंदर या फिर अपने डिप्लोमेटिक चैनल्स पे कह रहा है, क्या उसको मिलिट्री फ्रंट पर भी इंप्लीमेंट करेगा? यही सवाल है। यही थोड़ी कमोबेश चीजें हैं जिसको लेकर अभी भी हमारी तैयारियां बिल्कुल दुरुस्त हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।